सुप्रभातम 8:15 गुरुथिनी एकादशी खारघर स्थ ओम प्रकाश जी के निवास में अथ नर्मदा पुराण 104वां अध्याय श्वेतकींशुक आदि तीर्थों की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेतकींशुक नामक पापनाशन तीर्थ का महात्मा सुनो, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेतकींशुक नामक लिंग है तथा स्वर्गरूपी फल प्रदान करने वाले ताटकेश्वर महादेव भी वहीं विराजमान हैं। उसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पापनाशक तीर्थ है, जहाँ लोक में वर देने वाले त्रयंबक महादेव विद्यमान है। उस तीर्थ के महात्मा से गंडेश को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। वह गंडकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध है। नर्मदा और दंती बनिका का संगम सर्वत्र विख्यात है। वह सब सिद्धियों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग है। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वही है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। वहीं सिद्धेश्वर तथा नाड़केश्वर लिंग है। नरपश्रेष्ठ तदनंतर वैदुर्य पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाए, वहाँ ससभी और नर्मदा का संगम है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं भोग और मुख्य प्रदान करने वाला शशवेश्वर लिंग है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह गार्धाभी की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। ये मंडलेश्वर नामक लिंग है, जहाँ मांडलिक नरेश आजपाल और मनु सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहाँ यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल देने तथा पिंडदान करने से जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है, तब तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। वहाँ जो दान दिया जाता है, उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। वहाँ से कांतारक तीर्थ में जाए, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मानने वाले मुख्य प्राप्ति पाते हैं। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता के साथ यहाँ आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों राजकुमार भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस मार्ग से वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके महादेव जी का पूजन किया था। यह स्थान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग है, जो देवताओं और दानवों द्वारा वंदित हैं। इस तीर्थ में शूलपाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त करता है। नरप्रश्रेष्ठ, वहाँ से पुण्य तीर्थ शिवालय को जाए। वहीं पर मनोहर माहिष्मतिपुरी है, जिसका दर्शन करके मनुष्य नीचे नहीं गिरता। वहाँ अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित कालाग्नि रुद्र का निवास है। तदनंतर कोटि तीर्थ, जहाँ कोटीश्वर लिंग विराजमान है, उसकी पूजा से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहाँ दिए हुए दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। उसके बाद दशाश्वमेध तीर्थ है, जो भोग और मुख्य देने वाला है। वहाँ तिल और जल से अर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। तत्पश्चात देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत बंध्या और नर्मदा का संगम है। राजेंद्र, उस संगम में मुनकेश्वर लिंग है, जिसका दर्शन केवल योगियों को होता है। साधारण मनुष्य उसे नहीं देख पाते। नर्मदा के दक्षिण तट पर चंडीश्वर, उड्डगणेश्वर और बकेश्वर लिंग है। यहाँ बगोले स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। सब सिद्धि को देने वाला गंगा नामक तीर्थ पर एक शिवलिंग है। उस निर्मल शिवलिंग का नाम अंगारीश्वर जानना चाहिए। इसके बाद सोम तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, फिर निरस तीर्थ और ध्रुव तीर्थ हैं। जिस इन सब के सिवा यहाँ और भी अनेक सहस्र तीर्थ हैं। पिपीलिका तीर्थ भोग और मुख्य देने वाला है। वहाँ पूर्व से पश्चिम एक कोस तक की भूमि में 15,000 तीर्थ हैं, जो ऋषियों और देवताओं के द्वारा सेवित हैं। वहाँ जो दान और होम आदि किया जाता है, उसके पुण्य की कोई गणना नहीं है। जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सब पापों से मुक्त हो उमा महेश्वर लोक में आनंद भोगता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर महादेव जी का पूजन करे और सदा सबके प्रति मैत्री एवं करुणा का भाव बनाए रखे। राजन, पुण्यवान पुरुषों में ही मैत्री और मुदिता होती है। पुण्यवान प्राणियों को ही सुख प्राप्त होता है। यह विचार कर पुण्य के लिए यत्न करे। जो पुण्य क्षेत्र नहीं है, ऐसे स्थान पर किया हुआ पुण्य सम जितना किया जाता है, उतना ही रहता है होता है। परंतु यहाँ नर्मदा संगम है, वहाँ का थोड़ा सा भी पुण्य कर्म असंख्य बन जाता है। अन्य स्थानों पर किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, किंतु यदि पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह वज्रलेप हो जाएगा।
महाबली कार्तिकेय ने जहाँ नर्मदा पार की थी वहाँ कार्तिकेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग प्रतिष्ठित है। इसके अतिरिक्त वहाँ चंद्रेश्वर, शिखीश्वर तथा पापों का नाश करने वाला शक्तिश्वर लिंग है। इन सब लिंगों का भक्तिभाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्म त्याज पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंतकाल में वह शिव लोक को प्राप्त होता है और पितरों को स्वर्गलोक में स्थान दिलाता है। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन। अथ नवमपुराणं श्वेतकिंशुकादितीर्थानां महात्म्यम्। शृणु महाराज श्वेतकिंशुकतीर्थस्य कीदृशयं भवेत् नित्यं पुण्यदश्चिरसुखद। ताटकेश्वरदेवस्य महिमानं मतेश्चिरं निधाय कुरु सत्कारं येन तं लभ्यते फलम्। स्वर्गरूपी फलदोऽयं नात्र संशयमानसं त्र्यम्बकनाथदेवाय नमस्कारेण सुखदं। गण्डकेश्वर शुक्लेश दन्तिवनिकयायुता नर्मदा संगमं प्राप्य द्रोणत्वा तं नाशयाघतां। लिङ्गेश्वरेण पुनश्च बालकेश्वरमीश्वरं पूर्णकेश्वरलिङ्गं च नाडकेश्वरदर्शनं। ससभि नर्मदायुक्ता गङ्गमे कृतकर्मणः ससभीश्वर पूजन्ते मिलति पुण्यमतुलं। मण्डलेश्वरलिङ्गं च सम्पूज्य च याजपालेश पालेन नरेशेन सिद्धिश्च प्रापिता विधिनुर्पते। श्रीरामलक्ष्मणसीता नर्मदा पारगतिना सम्पूज्येषां च भक्त्या ते स्थापितराजतीर्थता। ततो शिवालयं गत्वा कालाग्निरुद्रदर्शनं कोटीश्वरं पुनः प्राप्य दशस्वमेधगमनं। नमस्कृता नर्मदा वन्द्या संगमबन्धनाशिका। मुनकेश्वरतीर्थे च पूजने लभ्यते फलं। सोमतीर्थादिचरित्रं मयोदितं च पूर्वतः तत्रैव भ्रमणेनापि पुण्यमजस्रलाभदम्। ओडिया सुण धर्मराज श्वेतकिंशुक दंतिवनिका संगम। तीर्थाटन करी ताटकेश्वर ओ त्र्यंबक स्मरसे नाम। नर्मदा बंध्यार संगम जायन बंध्या दुसहरायण। पूजिन शंकर ससभेश्वरं कोटीश्वर सुदर्शन। हरि ओम ग्रम ब्रह्मणर्वतमगुण सिंह विष्णुभद्रमधुरमाम्यम्। ओम त्र्यंबकं जयामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युमुखमामृतं। नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमः नर्मदा खारगरीशाय नमो नमः।